अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.7 इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्चुअली दोनों तरह की इम्पोर्टेंस रखते हैं, यानी यूज़फुल इम्पोर्टेंस और हार्मफुल इम्पोर्टेंस, और हमारे लिए इकोनॉमिकली इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इंसान ह्यूमन बींग्स इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और इनसे डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड सच एज योगर्ट, चीज़ एंड विनीगर, यानी योगर्ट, चीज़ और विनीगर बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन का जो मेथड है वो बैक्टीरिया के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में ये बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिसके नतीजे में मुर्दा अजसाम को तोड़ फोड़ कर और उनसे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स रिलीज़ होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और दूसरी तरफ हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए अपने होस्ट को डिफरेंट टाइप के फ़वाइद पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरियम राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके उन्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और इस तरह फैमिली लेग्यूमिनेसी यानी जो दालों की फैमिली है, चने की फैमिली है, उसके अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए मदद हासिल होती है इसी बैक्टीरिया से, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च के अंदर यूज़ हो रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोली, जिसे हम सिंपली ई कोली के नाम से भी जानते हैं, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स, एमोक्सिसिलिन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस कर रहा होता है और साथ ही साथ विटामिन के और विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, कमर्शियल पैमाने पर इनकी तैयारी के लिए ई कोली को यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ ई कोली या डिफरेंट बैक्टीरिया में मौजूद जो प्लाज्मिड है उन्हें एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जा रहा है। इनके साथ डिफरेंट टाइप के जीन्स को शामिल करके रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिफरेंट टाइप की ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स वगैरह तैयार की जा रही हैं। इतने सारे फ़वाइद के साथ बैक्टीरिया की कुछ नेगेटिव इम्पोर्टेंस या हार्मफुल इम्पोर्टेंस भी हैं, जिनमें सरफहरिस्त है डिफरेंट टाइप की डिसीज़। अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बैक्टीरिया की उन डिसीज़ का जिक्र करेंगे जो वो इंसानों और पौधों में पैदा कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की डिसीज़ पैदा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये कि अगर बैक्टीरिया की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए तो वो फूड स्पॉइलेज का काम कर रहे होते हैं, हमारे खानों वगैरह को ख़राब कर देते हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरिया कुछ पावरफुल टॉक्सिन्स खारिज करते हैं जिनकी वजह से जो खाना है वो जहरीला हो जाता है और इवन समटाइम इतना जहरीला हो जाता है कि सीरियस इलनेस या डेथ का सबब भी बन सकता है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया इतने जहरीले पॉइजन खारिज करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ नर्वस सिस्टम पर अटैक करके इंसान को शदीद बीमार कर सकते हैं। इन्हीं की एक मिसाल एक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है जो कि इंतहाई फर्टल फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है और इससे रिलेटेड जो बीमारी पैदा होती है उसे हम बोटुलिज्म कहते हैं। बोटुलिज्म नामी बीमारी इंसानी मसल्स को इंतहाई वीक कर देती है और स्पेशली उन मसल्स को जो कि हमारी आँखों को, चेहरे को और मुंह को, गले को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये जो बीमारी है ये इंसान में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का सबब भी बनती है और इवन डेथ तक पहुंचा सकती है।